नरेंद्र मोदी की पॉपुलर है, दुनिया में बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी होता है या होती है, लेकिन एक्चुअल नहीं होते वो। स्कैन करके उन्होंने खुद से टिकट लिया है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान में हमने आज तक ना ऐसा कुछ देखा है और ना ही कुछ देखने के चांसेस है। कहाँ मकरूज कर्जे में डूबा हुआ मुल्क, कहाँ दुनिया की सुपर पारी की रेस में नेक टू नेक भागता हुआ। मैं फिर ये कहती हूँ, मैं जो बातें इंडिया की मानने वाली हैं, उनके बारे में जो चीज हमें सीखनी चाहिए, हमें उनसे देखकर उनको बेहतर अपने आप को करना चाहिए। ये जो है ना, ये इस तरह के मुल्कों में ये गिरफ्तार होंगे तो लीडर बनेंगे। पावर टू प्रिजन, इक़्तिदार से जेल, प्रिजन टू पावर, ये कहानी है आपकी, ये औकात है। और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल ब्रिलियंस है, ठीक है, और उन्होंने अपनी टीम बड़ी अच्छी चुनी हुई है। हम लोग इतने गए गुजरे नहीं हैं, हम बहुत बुरे लोग हैं, हमारी कोई अखलाकियात नहीं है, तरबियत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उसकी आइडेंटिटी वापस करी, भारत को उसका इतिहास वापस किया, भारत को उसका हेरिटेज वापस किया। और मोदी साहब ने पिछले 30 सालों में 25 सालों में बहुत सारी जो काम है वो किए हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी ने आज येलो लाइन मेट्रो का इनॉग्रेट किया है। 3 मेट्रो लाइन दी है बेंगलोर को, जो 19 किलोमीटर लंबी है। और मोदी जी ने फिर खुद स्कैन करके टिकट खरीदी है और फिर मोदी जी मेट्रो ट्रेन में गए हैं। वहाँ मोदी जी ने वहाँ बच्चों से बात किया है और बच्चों ने वहाँ कविताएं सुनाई है मोदी जी को। और मेट्रो पे मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, जिससे देख पाकिस्तान हैरान है कि मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं। और मोदी जी 73-74 साल के हो गए हैं, मगर फिर भी जवान पर्सन उनको पसंद करते हैं, क्योंकि मोदी जी के दौर में इकनॉमी बेहतर हुई है और मोदी जी मिडिल क्लास के लिए बहुत काम करते हैं। मोदी जी देश को तरक्की पे लिए जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़े जा रहा है। तो इतने बड़े देश का पीएम जो इतने सिंपल रहता है, सादगी से रहता है, और खुद स्कैन करके टिकट लिया और फिर वहाँ जाके मेट्रो में बच्चों से बात की, क्योंकि मोदी जी भारत देश के लिए जीते हैं और मोदी जी का परिवार भारत देश की जनसंख्या ही परिवार है। और मोदी जी भारत को, देश को तरक्की की ओर लेते हुए चले जा रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि भारत तरक्की करता चला जा रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल ब्रिलियंस है और उन्होंने अपनी टीम बड़ी अच्छी चुनी हुई है। उनके दौर में इकॉनमी बेहतर हुई है, बाकी जो अपोजिशन है ऑलमोस्ट उनके ज़माने में ख़त्म हो गई है। बीजेपी जो है अ टी सेलर, ठीक है जी, इज़ नाउ द पॉलिटिकल फेस ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। आप 15 साल वज़ीर आला रहे, 15 साल वज़ीर आज़म रहेंगे, 30 साल एज ए चीफ एग्जेक्टिव, क्या बात है। मतलब ज़िंदगी तो मोदी साहब ने गुजारी है ना। वंस इन अ लाइफ टाइम लोग इस तरह आते हैं, चम्मच मुंह में लेके आते हैं ना, गोल्डन स्पून। मोदी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके जो पॉलिटिकल जीनियस है और जो पॉलिटिकल नैरेटिव वो क्राफ्ट करते हैं, वो हम आपके सामने, हम सबके सामने है। और मोदी साहब ने पिछले 30 सालों में 25 सालों में बहुत सारी जो काम है वो किए हैं। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं बड़ी बात तरीके से की जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो क्यों इतना पॉपुलर है। ये वेस्ट इसको समझने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, द वेस्ट इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। अच्छा, जब वेस्ट की तरफ देखेंगे तो वो समझते हैं पॉपुलर भी है लेकिन पोलराइजिंग भी है, मतलब तकसीम भी करता है। अमूमन जो लोग पॉपुलर होते हैं वो किसी न किसी चीज़ों पे तो मतलब पॉपुलर होते हैं। वन कैन नॉट बी अ लीडर ऑफ एवरीवन, वो हर एक का लीडर तो नहीं हो सकता, ठीक है। 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी गलती नहीं की जिसकी वजह से ये स्वाय कुछ गलतियां इन्होंने जो यूपी वगैरह में की, उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की जो वो जिसे कहते हैं ना उनके गले बढ़ जाए,
होता है ना, लोगों को एक चीज गले पड़ जाती है, ठीक है, उनके कुछ चीज गले ही पड़ जाए, कुछ भी ऐसे नहीं पड़ा उनके गले, ये बात मानना पड़ेगी आपको। सो मैं जाती नज़र में, अच्छा मज़े की बात यह है कि अगर आप देखें एशिया के अंदर, कहा जाता है कि जो एशिया के जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं वो बड़े पॉपुलर होते हैं। हमारे यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात की जाती है, ठीक है जी। आप इंडोनेशिया में चले जाएं तो इंडोनेशिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं प्रबुव सुबियांतो, ठीक है जी, वो भी ही इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, ही इज़ कॉन्सिडर्ड एज ए पॉपुलर, ठीक है जी। सो ये ऐसी इसी तरह और जो है वो लोग मौजूद हैं, लेकिन वो लोग जो अनकन्वेंशनल रास्ता लेते हैं, अब ट्रम्प भी अनकन्वेंशनल रास्ता लेता था, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखें नरेंद्र मोदी को, आप देखें उम्र तो 72-73 साल के करीब है, लेकिन जो यंग इंडियन है वो उन्हें सपोर्ट करता है। सो दैट मीन्स दैट जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल ब्रिलियंस को शो कर रहे हैं, इट इज अपीलिंग द मिडिल क्लास, द अपर क्लास, द लोअर क्लास, द यंग, द वुमेन, एवरीवन, ठीक है जी। ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ऐसे ऐसे थोड़े ही आप ऐसे थोड़ी लोगों को इतनी देर अपने साथ लगा सकते हो। सो यू हैव टू हैव क्रिएट समथिंग। अब कई लोग कहते हैं जी कि वो हिंदू शिवनिज्म की वजह से पॉपुलर है, ठीक है। कई लोग कहते हैं जी वो इकोनॉमिक प्लान्स की वजह से पॉपुलर है। कई लोग कहते हैं जी कि वो दुनिया में इंडिया को ग्लोबल एक्सेस देने में पॉपुलर है, ठीक है ना। सो ये चीज़ें जो है दे आर देयर। कई लोग कहते हैं जी कि इट्स एन इलिबरल डेमोक्रेसी। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वेस्ट को ये मजबूर किया है कि आप अगर मेरे पास आ रहे हैं तो आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, और वैसे करना पड़ेगा जैसे इंडियंस चाहते हैं, मैं चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर नरेंद्र मोदी रशिया चले जाते हैं, अमेरिकन को प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर अमेरिकी सफ़ीर एरिक ग्रेसेटी बात करता है, देयर इज़ नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द टाइम्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन कहते हैं कि इंडिया रशिया चला गया है टू हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना, इट विल नॉट वर्क। हम इंडिया की मदद कर सकते हैं